हेलो 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 हेलो। मेरी वॉइस क्लियर है? गुड इवनिंग दोस्तों, मेगड जी स्किल्स ऑनलाइन टीचिंग प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि बच्चों आज इंट्रोडक्शन क्लास है, मैंने आपको कल कहा था कि स्टोर कीपर वाला जो एग्जाम है, आईटीआई में स्टोर कीपर के जो है का पद जो है यूके ट्रिपल उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने जो है वो निकाला है। उसके लिए बच्चों हम जो है पहली यूनिट, क्योंकि पहली यूनिट की जो है बच्चे बहुत ज़्यादा जो है डिमांड कर रहे थे कि सर पहली यूनिट जो है वो करा दीजिए, तो कुछ जो है हम लेक्चर्स जो है वो पहली यूनिट के कंप्लीट यहाँ पर कराएंगे बच्चों यूट्यूब में। एक बार सेशंस को शेयर जरूर कर दें, एक बार सेशन को शेयर जरूर कर दें, लाइक जरूर कर दें बच्चों। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। स्टोर कीपर बच्चों, स्टोर कीपर और स्टोर कीपर एक सामान्य टर्म है, आपने सुना होगा बच्चों, कहीं पर भी हो आपने देखा होगा, जहां पर भी बहुत बहुत बड़े भंडार आपके होते हैं, बहुत बड़े बड़े स्टोर होते हैं, वहां पर उस स्टोर के प्रबंधन के लिए, उस स्टोर की व्यवस्था रखने के लिए, उस स्टेट की सिक्योरिटी रखने के लिए, वहां पर उसके सामान को जो है मैनेज करने के लिए वहां पर जो है स्टोर कीपर, जिसको आप भंडारी भी कहते हैं, सामान्यतः भंडार पाल भी कहते हैं। तो यहाँ पर जो आईटीआई में के लिए जो है, आईटीआई के लिए जो है स्टोर कीपर है, उसके एग्जाम में जो सिलेबस दिया गया है बच्चों, उसका जो सिलेबस दिया गया है, तो सिलेबस आप एक बार नोट भी कर सकते हैं बच्चों, सिलेबस एक बार नोट कर सकते हैं। स्टोर के बारे में आपको, स्टोर मैनेजमेंट, स्टोर के प्रबंधन के बारे में जो है आपको बहुत अच्छे से जानकारी होनी चाहिए। और पहला जो टॉपिक है इंट्रोडक्शन है, वो रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्टोर क्या होता है, स्टोर कितने टाइप के होते हैं, सामान्यता है, बहुत ज्यादा कुछ इसमें है नहीं, बहुत आसान शब्दों से जो भाषा में जो है हम इसको समझेंगे। तो डेफिनेशंस क्या होती है स्टोर की, इसके अलावा ऑब्जेक्टिव क्या है, फंक्शन क्या है स्टोर कीपर के, टाइप्स कितने हैं स्टोर के, स्टेज कितनी है, इसके अलावा ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्टोर कीपर। तो पहला पहला जो टॉपिक हमारा आएगा वो आपका स्टोर से रिलेटेड है। स्टोर क्या होता है, स्टोर कीपर क्या होता है, स्टोर कीपर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती है, स्टोर कीपर के फंक्शंस क्या होते हैं, स्टोर कितने टाइप के होते हैं सामान्यतः। इसी तरह की चीजें जो है हम यहाँ पर जो है आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा बच्चों आप जो है पहली जो स्टोर में जो है मटेरियल हैंडलिंग, मटेरियल हैंडलिंग का मतलब होता है स्टोर के अंदर, आपने देखा होगा, अगर आपने बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज देखी होगी, वहां पर आप अपने माल को, वहां पर अपने माल को एक जगह से दूसरी जगह के में ले जाने के लिए, या फिर स्टोर से जो है आपका जो है लाइन तक ले जाने के लिए, जहां पर आपका मैन्युफैक्चर हो रहा है आइटम, जहां पर आपकी चीजें, जहां पर आपकी प्रोडक्ट जो है वो बन रही है, वहां तक ले जाने के लिए कुछ आप जो है मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट का इस्तेमाल करते हैं। सामान को लोड, सामान को ट्रेवल करने के लिए कुछ इक्विपमेंट का इस्तेमाल करते हैं, उसके बारे में डिटेल्स में हम पढ़ेंगे। इसके अलावा इंस्पेक्शन ऑफ मटेरियल, इंस्पेक्शन ऑफ मटेरियल, भाई मटेरियल आपके यहां पर आ रहा है। एक चीज बच्चों आप समझिए कि कोई भी इंडस्ट्री हो, आप वहां पर जो माल जो है, उस माल को बनाने के लिए कुछ ना कुछ मटेरियल, टूल्स की रिक्वायरमेंट यहां पर हो रही होगी। कोई भी प्रोडक्ट किसी भी कंपनी में जब बनता है तो उसके लिए कच्चे माल की आवश्यकता होती है। बहुत सारी कंपनियां ऐसी होती है कि वो उसका रॉ मटेरियल, कच्चा माल खुद ही जो है बनाती है, और बहुत सारी इंडस्ट्री होती है कि अपने अधीनस्थ जो आपकी कंपनियां होती हैं, या फिर उनकी वेंडर कंपनियां होती हैं, या फिर और जो कंपनियां होती हैं, छोटी कंपनियां जो कुछ स्पेसिफिक पार्ट जो है उसके लिए बनाती हैं, वहां से हम उसको सप्लाई करते हैं। तो कोई भी कंपनी हो, वो क्या करती है, रॉ मटेरियल, जो उसके लिए रॉ मटेरियल है, उसको प्रोसेस करके फिनिश्ड प्रोडक्ट में उसको बनाती है। तो उस रॉ मटेरियल वो इंडस्ट्री तक पहुंचेगा, वो रॉ मटेरियल इंडस्ट्री में आएगा, कहीं से आएगा, उसको कोई रिसीव करेगा, उसको कोई चेक करेगा कि भाई जो माल मैंने मंगाया था, क्या वो माल वहां तक सही से पहुंचा या नहीं पहुंचा, वो माल गिनती में उतना है या नहीं है, वो माल उस क्वालिटी का है या नहीं है। अब माल आया,
माल सप्लाई हुआ आपकी कंपनी में या आपकी फैक्ट्री में, ऐसा तो नहीं है नहीं कि जैसी वो माल उतरा वैसी जो है आपने जो है उसमें मशीन में उसको लगा दिया या वैसी जो है उसका यूज हो गया। भाई पहले वो आपका स्टोर डिपार्टमेंट में जाता है, लेकिन स्टोर डिपार्टमेंट में जाने से पहले बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। उसको अनलोड करना, जो माल आया उसको अनलोड करना, अनलोड करने के बाद उसका इंस्पेक्शन करना, और इंस्पेक्शन करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। अगर वो गणना में है तो हम उसकी गणना करेंगे, वेट में है तो वेट करेंगे, क्वालिटी इंस्पेक्शन है तो क्वालिटी इंस्पेक्शंस करेंगे, हम उसकी पैकेजिंग देखेंगे कि भाई माल मेरा सुरक्षित पहुंचा है या फिर नहीं पहुंचा है, उसकी ऑथेंटिक, उसकी ओरिजिनलिटी चेक करें कि माल ओरिजिनल है या नहीं है। बहुत सारी चीजें हैं। तो उस माल को वहां पर रिसीव करने वाला कोई व्यक्ति होगा, और वो व्यक्ति किससे रिलेटेड होगा? स्टोर से रिलेटेड होगा। वो उस माल को वहां से अनलोड करेगा, उसको चेक करेगा, और अपने जो है डॉक्यूमेंटेशंस, अपने जो है रिकॉर्ड में चढ़ाया कि भाई इस डेट को ये माल जो है इस कंपनी से इतनी क्वांटिटी जो है वो रिसीव करी, ओके थी, या फिर आपका जो है रिप्लेस। कभी कभी ऐसा होता है जो माल आप तक पहुंचता है, जो माल कंपनी तक पहुंचता है, वो कुछ जो है वो टूट फूट हो जाती है, या फिर सही माल नहीं पहुंच पाता है, या फिर आपने मंगाया कुछ और था दूसरा माल पहुंच जाता है, तो उसको रिप्लेस करना है, रिप्लेस का ऑर्डर देना है, उसको रिप्लेस करना है, वापस भिजवाना है। आपने देखा होगा बच्चों, आपने जो है ऑर्डर करते हैं, ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं, फ्लिपकार्ट, अमेजन में, आपने देखा आपने माल मंगाया था, आपने कोई भी चीज ऑर्डर करी, कोई भी चीज ऑर्डर करी, आपने ऑर्डर कर दी, ऑर्डर करने के बाद जब आपको देने आता है तो आपने देखा होगा आप क्या करते हैं, आप उसको चेक करते हैं कि भाई जो मैंने मंगाया था वो है या नहीं है। अगर है तो ठीक है, नहीं होता है तो मैं तुरंत रिप्लेस कर देता हूं। कभी कभी ऐसा होता है कि मैं उस दौरान जो है उसको रिसीव कर लेता हूं, लेकिन बाद में मुझे पता लगता है कि इसमें ये पता है या फिर इसमें ये डिफेक्ट है, तो मैं क्या करता हूं, उसको रिप्लेस करता हूं, रिप्लेस करने का जो है ऑर्डर देता हूं। तो ये सारी की सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो किससे रिलेटेड है? स्टोर डिपार्टमेंट से रिलेटेड है। अब दो चीज आती है बच्चों यहां पर, एक आता है आपका स्टोर और एक आता है आपका स्टोर कीपर। स्टोर और स्टोर कीपर। स्टोर क्या है? लोकेशन, जगह, जहां पर आपका जो माल है, जहां पर आपके इक्विपमेंट, टूल, जो भी चीजें आ रही है, जो भी चीजें आपकी आ रही है बाहर से, किसी भी जो चीजें आपके कंपनी में प्रोड्यूस हो रही है, उसको बनाने के लिए जिस भी मटेरियल का यूज हो रहा है, और वो मटेरियल इसके अलावा स्टेशनरी भी हो सकती है, सफाई की सामान भी हो सकती है, रॉ मटेरियल भी हो सकता है, लुब्रिकेंट भी हो सकता है, आपका फ्यूल भी हो सकता है। जो भी चीज बच्चों आएगी वो पहले स्टोर में जाती है। रिसीव करना, बाहर से आया, रिसीव किया, उसके बाद स्टोर में गया, रिकॉर्ड में चढ़ा, रिकॉर्ड में चढ़ने के बाद वहां पर इशू होता है, उसके बाद इशू होता है। कॉलेज में आपने पढ़े होंगे, आप हॉस्टल में रहे होंगे, आपने कहीं कंपनी में जो है वो काम किया होगा, ठीक, आपको आपने लाइब्रेरी देखी होगी बच्चों। लाइब्रेरी में बुक्स जब आती है तो डायरेक्ट बच्चों में थोड़ा ना बढ़ जाती है। लाइब्रेरी में जो बुक्स आती है वो डायरेक्ट बच्चों में नहीं बन जाती है, वो क्या होती है, पहले रजिस्टर में चढ़ती है या फिर वो सॉफ्टवेयर में चढ़ती है, जो सॉफ्टवेयर जो है अकाउंट से रिलेटेड है आपका जो है, या फिर आपका जो है स्टॉक मैनेजमेंट से रिलेटेड जो है आपका जो है सॉफ्टवेयर है। सामान्यतः आजकल ERP बहुत प्रचलन में है, तो वहां पर जो है वो रिकॉर्ड में चढ़ेगी। चढ़ने के बाद आपने देखा होगा वो जो बुक्स है उसको जो अरेंज किया जाता है, उसकी सुव्यवस्थित ढंग से रखा जाता है, उसकी जो जगह है उसकी उसके सेल्फ में रखा जाता है। सेल्फ का मतलब वहां पर अलमीरा जो आपकी होती है वहां पर रखा जाता है, ताकि दूर से ही मुझे पता लग सके कि भाई ये ITI फिटर की बुक है, यहाँ पर जो है वर्कशॉप कलेक्शन साइंस की बुक है, यहाँ पर इंजीनियरिंग ड्राइंग, इस सेल में जो है आपका एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स की बुक है, इस सेल में आपका ITI इलेक्ट्रीशियंस की बुक है, अलग अलग। तो ये अरेंज किया, ये क्या है, अरेंज किया, बुक्स आई, मैंने अरेंज कर दिया अलग अलग, जहां पर जिसकी लोकेशंस थी वहां पर उसको अरेंज कर दिया। और आपने देखा होगा इतना ही नहीं, हम उन बुक्स में नंबर भी कुछ होते हैं, उस बुक्स में नंबर भी होते हैं, उसमें कुछ कोड होते हैं। उसके बाद आप लोग जाते हैं लाइब्रेरी में और उस बुक्स को, जो बुक्स आपको चाहिए होती है, सपोज आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग की बुक चाहिए, तो आपको पता है ऐसा नहीं होगा कि सारी बुक्स मैंने मिक्स करके रख दी, ऐसा कभी नहीं होगा।
हर एक बुक का, हर एक ट्रेड का एक अलग अलग अलमीरा, एक अलग जो है लोकेशंस होगी, वहां पर वो बुक मिलेगी। अभी आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग की बुक चाहिए तो आप लोग कहां पर जाएंगे, जहां पर इंजीनियरिंग ड्राइंग वाला सेक्शन है वहीं पर आप जाएंगे, वहां से उस बुक को उठाएंगे। देखो पहले बुक आई, लाइब्रेरियन ने रिसीव करी, उसका जो है रिकॉर्ड बनाया, रिकॉर्ड बनाने के बाद उसने उसको प्रॉपर उस जगह पर रखा जहां पर उसकी जगह है, उसको सेल्फ में रखा, उसको अलमीरा में रखा, उसको अरेंज किया प्रॉपर। इसके अलावा उसको कोडिफिकेशन किया, उसको एक कोड दिया। कोड देने के बाद जो है अब स्टूडेंट बच्चे जो है वो जाएंगे और जो भी उसको बुक चाहिए उस सेक्शंस में जाएंगे, उस सेक्शन से बुक उठाएंगे और किसके पास जाएंगे, लाइब्रेरियन के पास जाएंगे। और आप क्या करेंगे, बुक वहां पर इशू करेंगी। बुक इशू करते हुए क्या करेंगी, उस जो लाइब्रेरियन होगा वो आपका जो है वो बुक नंबर देखेगा, उस बुक नंबर को वहां पर चढ़ाएगा, ठीक। और जैसे ही उस बुक नंबर को वहां पर चढ़ाएगा पूरी डिटेल वहां पर उसके कंप्यूटर पे खुल जाएगी। ये बुक किस चीज की है, ये बुक कब आई थी, इस बुक का प्राइस कितना है, इस बुक का ऑथर कौन है, ठीक। और ये पहले कब इशू हुई थी, उसके बाद कब रिटर्न हुई, और अब इसको कौन इशू कर रहा है आज की डेट में, तो वो सब यहां पर वो चढ़ जाता है। तो ये क्या है बच्चों, ये क्या है आपका, इस वहां पर लाइब्रेरी है, यहां पर क्या है, स्टोर का प्रबंधन है। इतनी बात मेरी क्लियर होगी। तो स्टोर की अगर मैं बात करूं तो एक जगह है जहां पर आप जो है अपने सामान को रख रहे हैं। जो रॉ मटेरियल, जो कच्चा माल, जो टूल, जो भी मटेरियल आ रहा है इंडस्ट्री में, जो भी फैक्ट्री को चलाने के लिए जिन जिन चीजों की जरूरत होती है, वो जो माल आ रहा है वो जहां पर रखा जाता है, और रखा ही नहीं आता है, उसको आवश्यकता अनुसार जो है वहां से जो है लिया जाता है, उसको मैंने क्या बोल दिया, स्टोर। इसका मतलब स्टोर क्या है, एक जगह है, एक लोकेशन है। अब उस स्टोर को मैनेज करने वाला कोई चाहिए, उस स्टोर को देखभाल करने वाला चाहिए, उस माल को जो कितना आया उसको रिसीव करने वाला होना चाहिए, उस माल को चेक करने वाला कोई होना चाहिए, उस माल के आंकड़ों को आपके कंप्यूटर या आपके रजिस्टर में चढ़ाने वाला कोई होना चाहिए। तो जो वो इंसान है उसको हमने क्या संज्ञा दे दी, स्टोर कीपर। उसको बोल दिया भाई साहब ये क्या है, भंडारी है, ये क्या है, भंडारी है, ये क्या है, भंडारपाल है। क्लियर हो गया। तो स्टोर और स्टोर कीपर में आप आसान में भाषा में जो है वो समझ गए होंगे कि स्टोर क्या है। ये देखिए बच्चों, आपके स्टोर है, ये क्या होना है आपका, ये स्टोर कीपर है, ये भंडारी है। इसके पास आपने देखा होगा लिस्ट है, ये यहाँ पर चेक कर रहा है कहां पर कौन सी चीजें हैं, कितने नंबर है, किस क्वांटिटी में है, ओके है कि नहीं है, वो चेक कर रहा है, इंस्पेक्शंस कर रहा है। क्लियर हो गया। तो स्टोर कीपर और स्टोर में आप अंतर समझ गए होंगे। इतनी बात मेरी क्लियर होगी। बहुत सामान्य है, डेली यूज में भी हम इसको जो है वो समझ सकते हैं। देखिए बच्चों, स्टोर है, एक शॉप का ये स्टोर है, इस शॉप में अलग अलग सेल्फ रखे हुए हैं और अलग अलग सेल्फ में अलग अलग चीजें रखी हुई है। यहाँ पर कुछ और चीजें रखी हुई है, यहाँ पर कुछ और चीजें रखी हुई है, यहाँ पर कोई चीज है। लेकिन जो ये स्टोर कीपर है उसको ये पता है कि भाई मुझे लुब्रिकेंट अगर चाहिए, अगर मुझे बाइक का लुब्रिकेंट अगर चाहिए तो वो कहां पर रखा है, इसको पता है, क्योंकि इसने क्या किया, उसकी कोडिंग करी है, इसके पास सारे वहां पर आंकड़े हैं। ये क्यों किया जाता है, क्यों जरूरी होता है बच्चों, ये समझे क्यों जरूरी होता है। देखिए भाई, किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए रॉ मटेरियल की जरूरत चाहिए। अब वो रॉ मटेरियल जब आएगा तो खपेगा भी, उसकी खपत भी होगी, और वो खपत जो है वो ऐसा ना हो कि वो आइटम, जो रॉ मटेरियल मेरे को चाहिए वो मैंने एक बार मंगा लिया और मेरा माल बन रहा है और वो सारा का सारा जो है यूटिलाइज हो गया। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि अभी मेरे को जो है अगर किसी चीज की रिक्वायरमेंट है और अभी मैं ऑर्डर दे दूंगा, परचेजिंग अगर ऑर्डर दे देता हूं तो अभी मेरे को जो है रॉ मटेरियल तुरंत मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता है। तो क्यों जरूरी होता है जो बच्चों इसको मेंटेन करना, इसको बोलेंगे हम आगे पढ़ेंगे, इसको इन्वेंट्री। कितनी माल जो है वो गया, ठीक, कितने माल की मुझे जरूरत है, कितने प्रोडक्शन करने के लिए कितने माल की भी और जरूरत है, और कब मुझे ऑर्डर करना है।
अभी मेरा माल कितना बाकी बचा हुआ है शेष, कि कब मेरे को ऑर्डर करना है, और ताकि मेरी जो प्रोडक्शन लाइन है वो डिस्टर्ब ना हो। आपको पता है बच्चों, प्रोडक्शन लाइन, प्रोडक्शन में जो है मिनट का भी असर पड़ता है। मशीन 1 मिनट भी खाली रहेगी तो उसका बहुत बड़ा नुकसान होता है। तो स्टोर मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा टर्म है, आपको बहुत छोटी चीज ये लगती होगी, लेकिन स्टोर का एक बहुत बड़ा जो है आपका रोल है। इसीलिए एक छोटा सा एग्जांपल आपको देखता हूं बच्चों। अगर आपने कभी जो है केमिस्ट के यहाँ दवाई लेने गए होंगे, केमिस्ट जो होता है जहां से आप दवाई लेते हैं उसके दवाई लेने गए होंगे, और आपने देखा होगा उसके पास जो है एक नोटबुक रहती है, और जब आप दवाई आपको दे देता है तो वहां पर कुछ वो माइनस कर देता है। तो वो क्या है, वो उसके पास आंकड़े हैं कि ये दवाई जो है अब कितनी बची हुई है, वो उसको क्या कर देता है, लैप्स कर देता है, इतनी निकल गई है अब इतनी बची। तो उसको आइडिया रहता है कि भाई इसकी जो है ये इतनी हो गई, इसको ऑर्डर कर दो। तुरंत जैसे ही वो 15 पे आएगी, 20 पे आएगी कि भाई इसके जो है केवल 10 पत्ते बचे हुए हैं, तो उसी दौरान जो है उसको क्या कर देगा, वो वहां पर जो ऑर्डर वाली लिस्ट होगी उस ऑर्डर वाली लिस्ट में जो है वो नोट कर लेगा। तो इससे क्या हुआ, डिमांड प्रभावित नहीं होगी। कस्टमर आएगा, मैं वहां पर ढूंढूं कि यहां पर है या नहीं है, तो कम से कम 5 मिनट उसको ढूंढने में खर्च करूंगा, फिर 5 मिनट बाद में उसको बताऊंगा साहब यार ये तो है नहीं, ये कल आएगी। तो इससे पहले ही मैं क्यों ना प्लानिंग कर लूं, क्यों ना मेरे पास पूरा रिकॉर्ड हो कि भाई ये जो दवाई है ये परसों ये इसके 10 पत्ते शेष हैं, और जैसे ही इतने पत्ते जो है बच गए मैंने जो है ऑर्डर कर दिया आगे, और तुरंत जो है मेरे को पास जो है वो पहुंच भी गया। तो क्या हुआ, मेरे कस्टमर का जो विश्वास है वो मेंटेन रहा। ठीक, कस्टमर सेटिस्फिकेशन जिसे कहते हैं वो जो है वो बरकरार रहेगा, सिस्टम जो है वो डिस्टर्ब नहीं हुआ। और यही चीज अगर प्रोडक्शन में है, कोई भी चीज है, किसी प्रोडक्शन लाइन में कोई चीज बननी है, उसका एक कोई पार्ट की जरूरत है और वो पार्ट अचानक खत्म हो जाए तो प्रोडक्शन लाइन वहीं पर डिस्टर्ब हो गई पूरी की पूरी। तो एक बहुत बड़ी जो है वो भूमिका आपकी होती है स्टोर मैनेजमेंट और स्टोर डिपार्टमेंट की। क्लियर हो गया। इसके अलावा आप यहां पर ये देख सकते हैं बच्चों, एक स्टोर की अगर मैं बात करूं, सामान्यतः एक इंडस्ट्री की अगर मैं बात करूं, कोई फैक्ट्री की बात करूं, माल आ रहा है, एक तरफ से माल आ रहा है, एक तरफ से जो है वो माल जाएगा, माल आएगा मतलब रॉ मटेरियल होगा, उसको भी आंकड़ों में चढ़े जाएंगे। उसके बाद जो है माल आपका जो है प्रोसेस होगा, प्रोसेस होने के बाद माल जो है वो भी कहां जाएगा, वो भी आपका जो है उसको भी कोई लोकेशन लेगा, उसको भी कुछ ही लोकेशंस में चाहिए, उसके लिए भी कोई ना कोई आपका जो है स्पेस चाहिए जहां पर उसको रखा जाए। तो ये सारा का सारा जो सिस्टम है वो इसी में आपका आता है स्टोर मैनेजमेंट में। अब बच्चों ये आपका जो है ये माल जो है एक आप देख सकते हो बच्चों, यहाँ पर क्या हो रहा है आपका, यहाँ से माल आ रहा है, ये आपका क्या है मटेरियल हैंडलिंग, ये क्या हो रही है आपकी मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट जो है अलग अलग आपके हो सकते हैं, जहां पर जिसको रखना है, जहां पर जिसकी जगह है वहां पर रखेंगे। और उसके बाद जो है प्रोडक्शन जब भी यूज होगा तो जिस चीज की रिक्वायरमेंट होगी वो उसी सेल्फ से जो है वो वहां पर जो है वो चला जाएगा, कोई प्रॉब्लम यहां पर नहीं होगी। ठीक, तो पूरा का पूरा जो है एक सिस्टम है, पूरा का पूरा जो सिस्टम है आपका जो है किससे कनेक्ट है, वो आपका स्टोर से कनेक्ट है। और कौन सुचारू रूप से जो है इस पूरी की प्रोसेस को जो है वो कर रहा है, वो कौन कर रहा है, स्टोर कीपर। और स्टोर कीपर कोई एक नहीं, स्टोर मैनेजमेंट में कोई एक आदमी नहीं होती, एक पूरी प्रोसेस होती है जो इस चीज को जो है वो मैनेज आपकी यहां पर करती है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आते हैं हम, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, फंक्शन ऑफ स्टोर कीपिंग, स्टोर कीपर, स्टोर डिपार्टमेंट, क्या कार्य होते हैं। आप यहां पर जो है मैं पूरा हिंदी में बोलूंगा, आप ज्यादा जो है परेशान ना हो, पूरा का पूरा हिंदी में जो है आपको बताऊंगा कि फंक्शन जो है आपके क्या होते हैं स्टोर कीपर के। तो स्टोर कीपर के क्या फंक्शन आपके हो सकते हैं। सबसे पहला फंक्शन, सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन की अगर मैं बात करूं तो क्या कहता है, मटेरियल को रिसीव करना, कच्चे माल को रिसीव करना, रिसीप्ट ऑफ मटेरियल इनटू स्टोरेज। जो माल आया, जो कच्चा माल आया उसको रिसीव करना और उसको स्टोरेज करना। आप लिख सकते हैं, आप इंपॉर्टेंट जो है इस चीज को जो है नोट भी कर सकते हैं। दूसरा, भाई जब माल आएगा, रॉ मटेरियल जब ये आएगा तो आप उसको चेक भी करते हो। और ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं बच्चों, आप अपना घर बना रहे हो, आपने सीमेंट का ऑर्डर दिया, या फिर आपने कोई भी जो है बिजली के सामान मंगाया, या फिर आपने पेंट का सामान बनाया, प्लम्बिंग का सामान बनाया। जब आप सामान मंगाते हो और वो आपके यहाँ पर लेके आता है तो आप उसको इंस्पेक्ट करते हो। ऐसा तो नहीं है कि आप उसको उठा के सीधे जो है अंदर डाल देते हो,
आप उसको इंस्पेक्ट करोगे, मतलब इंस्पेक्शन होगा। फंक्शन क्या क्या है? दूसरा इंस्पेक्शन, जांच करेंगे। जांच कैसे कैसे? आप क्वालिटी की जांच कर सकते हैं कि भाई जिस कंपनी का मैंने मंगाया था वही आया कि नहीं आया। आप क्या कर सकते हो? आप गणना कर सकते हो नंबर में, भाई मैंने इतनी क्वांटिटी मंगाई थी, मैंने 10 चीजें मंगाई थी, क्या 10 है या कम तो नहीं है या 9 ही तो नहीं है? ठीक। या फिर आप वेट यू कर सकते हो, कोई अगर वेट भार वाली है, भार वाली अगर चीज है तो आप उसको भार से तुलना कर सकते हो कि भाई उसका प्रॉपर वेट है कि नहीं है। जैसे आपका सीमेंट हो बहुत सारी चीजें आपकी हो सकती है जो कि आपका मेजरमेंट में आती है, वो चीज आप यूज। इसके अलावा आप क्या इंस्पेक्शन कर सकते हो? इसके अलावा क्वालिटी कर सकते हो बच्चों, क्वांटिटी कर सकते हो, शेप, साइज, ठीक, पैकिंग। आप देख सकते हो कि ब्रेकेज तो नहीं है, कि जो मटेरियल आपने मंगाया है वो टूटा हुआ तो नहीं है। आप देख सकते हो कि हो सकता है कोई आपने लिक्विड मंगाया होगा, उसमें कोई लीकेज तो नहीं है। तो कुल मिलाकर जो भी जांच और पड़ताल आप चीजों को रिसीव करते हुए कर रहे हो या रिसीव करने से पहले जो है कर रहे हो, उसको मैं क्या कहूंगा? इंस्पेक्शन। तो पहला फंक्शन भाई माल को रिसीव करना, ठीक, और आपको स्टोर करना। दूसरा क्या है साहब? मैं उसको पहले इंस्पेक्शन करूंगा, उसकी जांच और पड़ताल करूंगा, इंस्पेक्शंस, ठीक, वो किसी भी प्रकार। तीसरा क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल, अलग अलग टाइप के मटेरियल। भाई फ्यूल है तो फ्यूल एक तरफ जाएगा, लुब्रिकेंट है तो लुब्रिकेंट दूसरी तरफ जाएगा, अगर टूल है तो टूल दूसरी तरफ जाएंगे, अगर मेरे रॉ मटेरियल है, कच्चा माल है तो कच्चा माल मेरी एक तरफ जाएगा। सफाई का, कि आपका फैक्ट्री आपका जो है कोई कंपनी है उसके लिए क्लीनिंग करने के लिए जो सामान है उसका अलग जाएगा। स्टेशनरी वाला जो सामान है वो आपका अलग हो जाएगा। तो इसको मैंने क्या कर दिया? क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल कर दिया। कोडिफिकेशन ऑफ मटेरियल, आपने देखा होगा अलग अलग मटेरियल के लिए हम अलग अलग कोड जो है वो दे देते हैं। जैसे मैंने छोटा सा एग्जांपल दिया, किताब आपकी आई, उसमें आपने चिपका दिया एक कोड, आपने कोड, आजकल तो बार कोड चल रहे हैं, सबसे आसान तरीका है, वो भी इसी में आ जाएंगे, बार कोड, ठीक, ताकि तुरंत जो है आप उसको स्कैन करते ही पूरी इंफॉर्मेशन जो है आपको यहाँ पर खुल जाए। तो वैसे ही यहाँ पर होता है कि हर एक आइटम के लिए जो है एक कोड हम दे देते हैं। आपने स्टोर, बड़े बड़े जो शॉपिंग स्टोर होते हैं, किराना स्टोर होते हैं, वहां पर आपने शॉपिंग करी होगी, तो वो बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, आप उसको अपना प्रोडक्ट देते हैं जो आपको खरीदना है, उसको स्कैन करता है, उसमें सारी की सारी डिटेल जो है वो आ जाती है, ठीक। तो कोडिफिकेशंस, बहुत क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल के बाद कोडिफिकेशन, इसको हम अलग से भी पढ़ेंगे, इसको हम अलग से पढ़ेंगे कोडिफिकेशंस क्या होता है, ठीक है। इसके अलावा प्रिजर्वेशन ऑफ मटेरियल, कि मटेरियल को प्रिजर्व करना, ठीक। इसके अलावा आपका रिटर्न ऑफ मटेरियल, मैंने कहा कि कोई माल जो है अगर वो खराब आ गया मेरे पास, कोई मुझे माल लग रहा है कि कोई सही नहीं है या जो मैंने मंगाया था वो नहीं है, माल डुप्लीकेट आ गया, गलत माल आ गया, तो उसको रिप्लेस करना, उसको रिटर्न करना। इसके अलावा क्या? सर्टिफिकेशन, चीजों को सर्टिफाइड करना, या फिर इसको हम ऐसे भी ले सकते हैं कि भाई आपको वो हमें जो है बिल देगा, उसको हम सर्टिफाइड कर सकते हैं कि भाई हाँ मैंने इतनी सारी चीजें जो है वो रिसीव कर ली है, सर्टिफाइड है, ठीक। इसके अलावा रिकॉर्ड कीपिंग, भाई जो माल मेरे पास आया उसको मैं रिकॉर्ड भी तो करूंगा, ठीक। इतनी ये चीजें आई, इतने मेरे जो है फाइल्स आई, अगर मैं वर्कशॉप की बात कर रहा हूं, इतनी मेरे पास फाइल, इतने मेरे पास हैमर आए, ठीक, इतने मेरे पास वोल्ट मीटर आए, इतने पास मेरे और भी इक्विपमेंट आए, इतने मेरे पास आपके स्केल्स आई, इंजीनियरिंग स्केल्स, इतनी मेरे पास बेंच वाइज आई, वो सारा का सारा मैं जो है वो रिकॉर्ड करूंगा, उसका जो है रिकॉर्ड के रखूंगा। इसके अलावा उस मटेरियल को स्टोर करूंगा, कौन किसकी जगह कहां पर है, स्टोरेज करूंगा हर मटेरियल को। अब प्रिसिशन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, उसको कहां पर स्टोर करना है, कोई महंगे आइटम है, बहुत महंगे आइटम है, उसको वहां पर कहां पर स्टोर करना है, उसको मुझे देखना होगा। इसके अलावा कोई माल जो है मॉइस्चर से अगर खराब हो जाता है या फिर उसको बहुत ऐसी ड्राई स्पेस चाहिए तो उसको मैं वहां पर स्टोर करूंगा। तो ये पूरा का पूरा जो है मैनेजमेंट करना कि स्टोर कहां पर जो है किया जाए। इसके अलावा स्टोर को मेंटेन रखना, ठीक। इसके अलावा इशू करना, भाई चीजें स्टोर में भरना ही थोड़ी ना है, उसको जहां जब जरूरत होगी उसके हिसाब से जो है उसको इशू भी करना है, ये भी इसका होगा।
कोडिफिकेशन विद मटेरियल कंट्रोल, ये मैंने बता दिया। पोस्टिंग, स्टॉक को कंट्रोल रखना, भाई स्टॉक को कंट्रोल, इतना स्टॉक मेरे पास रहना चाहिए, हम बोलते हैं ना अपना स्टॉक रहना चाहिए, ऐसा नहीं कि सारा के सारा जो है एकदम जो है यूज कर दो, जब तक जो है दूसरा ऑर्डर ना आ जाए तब तक मेरे पास जो है प्रॉपर स्टॉक जो है वो रहना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसकी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, जो स्टोर है उसकी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, ठीक, उसको मॉइस्चर से बचना चाहिए, वहां पर मॉइस्चर ना हो, फ्लेम में ऐसा ना हो कि आग लग जाए, ऐसा ना हो कि कोई चीज जो है उसको चूहे या मॉस्किटो जो है वो खराब कर दे, ठीक। तो बहुत सारी चीजें जो है वो देखनी होती है, ठीक, क्योंकि स्टोर में तो बहुत सारी कोई भी कुछ भी चीज आपकी हो सकती है। तो ये क्या है, फंक्शन ऑफ स्टोर कीपिंग या फिर स्टोर डिपार्टमेंट। क्लियर हो गया। ऑब्जेक्टिव की बात करूं बच्चों, तो ऑब्जेक्टिव की अगर बात करूं तो मेन ऑब्जेक्टिव आपके क्या होते हैं, लागत को कम करना और उत्पादन की लागत को, मटेरियल की लागत को कम करना। ऑब्जेक्टिव की बात करूं कि मेन ऑब्जेक्टिव जो यहां से निकल के आता है, ऑब्जेक्टिव, ठीक, ऑब्जेक्टिव क्या निकल के आता है, मटेरियल की लागत कम करना, ठीक, मटेरियल की लागत को कम करना। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कम करना, मटेरियल की लागत को आपका कम करना, और उत्पादन की मटेरियल की लागत को कम करके, इसको कम करके लिखते हैं, कम करके उत्पादन की लागत को कम करना, ठीक। ये इसका मेन जो ऑब्जेक्टिव अगर मैं बात करूं, दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या है आपका, दूसरा मेन ऑब्जेक्टिव अगर मैं कह सकता हूं तो क्या है कि मटेरियल का मूल्य जो है वो बनाए रखना, जो आपकी सामग्री, जो मटेरियल आपने मंगाया है उसका मटेरियल जो है बना रहे। क्या हो गया, ऐसा ना हो कि वो माल जो है आपका खराब हो जाए, ऐसा ना हो कि माल आपका यूटिलाइज ही ना हो, वो आपका ऐसा ही पड़ा रहे, तो उसकी मटेरियल की जो है वैल्यू जो है आपकी वहां पर बनी रहनी चाहिए। इसके अलावा उपभोक्ताओं को जो है वो सेवा प्रदान करना, जो यूजर्स हैं उसको सेवा प्रदान करना जब जब भी जरूरत हो। इसके अलावा अन्य विभागों के बीच जो है वो समन्वय स्थापित करना, कोऑर्डिनेशन, अन्य विभागों के बीच समन्वय, कोऑर्डिनेशन स्थापित करना, ठीक। तो ये कुछ मेन ऑब्जेक्टिव जो है यहां पर जो है किसके हैं, आपके स्टोर के। नेक्स्ट आ जाते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्या दायित्व है, दायित्व क्या है किसके, एक स्टोर कीपर के दायित्व क्या है, पूछ लिए जा सकते हैं। इनमें से कौन सा जो स्टोर कीपर का दायित्व नहीं है, ठीक, मैक्सिमम आप जो है आसानी से पहचान लोगे अगर ऑप्शन आएंगे, ठीक। एक दायित्व जो बोलेगा वो बिल्कुल हटके ही बोलेगा, बहुत अलग ही वो पूछ देगा। क्या क्या, रिसीविंग ऑफ मटेरियल, मैंने बोला मटेरियल को रिसीव करना, भाई जब मटेरियल आपका आया आपकी कंपनी में, आपकी फैक्ट्री में, जो कच्चा माल आया, ट्रक से आपने मंगाया, किसी कंपनी ने जो है वो आपको भिजवाया होगा, तो आप उसको रिसीव करना, ये दायित्व है। राइट प्लेस, भाई माल को, जो कच्चा माल है, जो भी मटेरियल आया है उसको सही प्लेस पर स्टोर करना, ठीक, सही कीपर पे। ऐसा ना हो कि वो माल जो है वो खराब हो रहा हो, ऐसा ना हो कि बरसात हुई और आपका माल खराब हो गया, ऐसा ना हो कि बिजली का क्या स्पार्क हुआ और वो वहां पर जल गया हो, ऐसा ना हो कि कोई चीज जो है वो ठंडी जगह रखनी है, फ्रीज करके रखनी है और वो आपका जो है गर्मी से खराब हो गई हो, ठीक। ऐसा ना हो कि कोई चीज जो है वो स्टेशनरी आइटम है वो चूहे आपके खराब कर दिए। तो इन चीजों की जिम्मेदारी किसकी है, आपकी स्टोर कीपर की। इशू ऑफ स्टोर्स, इशू करना, सामान को इशू करना, ठीक, जरूरत के हिसाब से। प्रॉपर रिकॉर्डिंग, कितना माल आया, कितना माल बचा हुआ है और कितना गया। स्टोर कीपर का माल अगर मैं बात करूं तो मेन, अगर बहुत आसान 3 शब्दों में अगर मैं आपको जो है बताऊं तो वो क्या है, माल आया, ठीक, माल कितना प्रोसेस हो रहा है और माल कितना आपका जो है वो गया, इसका जो है रिकॉर्ड रखना, ठीक। मेरे माल कितना आया, माल मेरे पास कितना बचा है, माल मेरे पास कितना जो है वो गया, इसका रिकॉर्ड, रिसीव, क्योंकि स्टॉक और कितना इशू हुआ। तो यही आपका क्या है, इस मेन स्टोर कीपर के जो है चीजों को, इसको जो है प्रबंधन करना है, जो है ये इसकी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसके अलावा प्रॉपर रिकॉर्डिंग, मैंने बोला प्रॉपर रिकॉर्ड रखना,
ये मैंने आपको बता दिया है। बहुत सबसे इंपॉर्टेंट चीज आज के लिए, तो इसके लिए सॉफ्टवेयर आ गए हैं, ईआरपी। ठीक, ईआरपी जैसे सॉफ्टवेयर आ गए हैं जिसमें प्रॉपर रिकॉर्ड होता है कि भाई कितनी क्वांटिटी आई थी, ठीक, कितनी जो है वो बची हुई है और कितनी जो है वो चली गई। ठीक, तो पूरा का पूरा जो है रिकॉर्ड आ जाता है। कोऑर्डिनेशन विद अदर डिपार्टमेंट, भाई स्टोर तो हो सकता है, स्टोर डिपार्टमेंट जो है वो आपका एक हो सकता है, ठीक, वो सेंट्रलाइज आपका हो सकता है और उसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट आपके हो सकते हैं, बहुत सारे डिपार्टमेंट, वेल्डिंग वाला हो सकता है, फिटिंग वाला हो सकता है, इसके अलावा फॉर्जिंग वाला हो सकता है और अलग अलग डिपार्टमेंट आपके हो सकते हैं, असेंबली वाला डिपार्टमेंट हो सकता है। तो भाई किस डिपार्टमेंट की क्या डिमांड है, कितना उसको चाहिए, इस महीने उसको कितने नंबर ऑफ जो है आपके जो है ये मटेरियल चाहिए होगा, दूसरे वाले डिपार्टमेंट को क्या चाहिए, तीसरे वाले डिपार्टमेंट को इस महीने कितना चाहिए या फिर कितनी खपत होगी, वो सारा का सारा जो है कोऑर्डिनेशंस रखना सब डिपार्टमेंट के साथ। इसके अलावा आइडेंटिफाइंग द मटेरियल, आइडेंटिफाई मटेरियल को बहुत जल्दी से आइडेंटिफाइड आपको पता होना चाहिए। किसी कोई आपके पास आया कि भाई साहब ये सामान चाहिए, ये सामान आपको पता होना चाहिए कि ये सामान कहां पर आपको जो है वो मिलेगा, तुरंत आपको जो है पता होना चाहिए कि उस लोकेशंस पर है, उस साइट पर रखा हुआ है, उस सेल पर रखा हुआ है, ये सारा का सारा जो है आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा डिस्पैच ऑफ मटेरियल, मटेरियल फिनिश्ड प्रोडक्ट, जब वो कोई प्रोडक्ट आपका बन जाता है, फाइनल प्रोडक्ट जिससे कहते हैं, भाई रॉ मटेरियल आपका आया, उसमें प्रोसेस हुई तभी तो आपका फाइनल प्रोडक्ट बना। ठीक, तो फाइनल प्रोडक्ट को जो है आप मार्केट के लिए डिस्पैच करोगे, ठीक, आप जो है कस्टमर तक पहुंचाओगे, डिस्पैच उसको करोगे, तो ये भी आपका दायित्व तो किसका है, आपका स्टोर कीपर का। ठीक, कॉर्पोरेट मटेरियल एंड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन प्लानिंग कंट्रोल, प्रोडक्शन प्लानिंग कंट्रोल, तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के साथ जो है समन्वय बनाना, जो प्रोडक्शन कर रहे हैं उसके साथ समन्वय कराना, क्योंकि ऐसा ना हो, आपको स्पेस भी तो देखना है, स्टोर वाले को बहुत सारी चीजें देखनी होती है कि भाई इस महीने कितना माल जो है वो जाएगा, ठीक, तो उसके लिए मेरे पास कितना स्पेस है और कितना जाएगा। ऐसा ना हो कि जा तो कम रहा और आपका जो है बन रहा है और आपकी जगह की कमी रह गई और आपको जो है खुले में बाहर सामान रखना पड़ रहा और रात को बारिश आई, सारा माल जो है वो स्वाहा। तो पूरी प्लानिंग करनी पड़ती है, कितना माल आएगा, ठीक, कितना स्पेस की मेरे को रिक्वायरमेंट होगी, कितना माल जाएगा, कितना माल मेरा खाली होगा, कितना स्पेस जो है मेरे पास बचा हुआ है, इस स्पेस में कितना माल जो है मेरा स्टोर हो जाएगा, सारी की सारी चीजें जो है यहाँ पर जो है मुझे जो है पता होनी चाहिए। क्लियर हो गया। इसके अलावा क्या बच्चों आपके जो है और जो है अगर मैं बात करूं फंक्शन की, अगर मैं बात करूं फंक्शन की, अगर बात करूं, ठीक, हाँ, और अगर फंक्शन की बात करूं तो वही बच्चों सारे के सारे मैं आपको बता चुका हूं, रिसीविंग मटेरियल, राइट प्लेस, इशू, स्टोर, प्रॉपर रिकॉर्डिंग जो है, कोऑर्डिनेशन में आइडेंटिफाइंग मटेरियल, डिस्पैच मटेरियल, ये तो मैंने आपको बता ही दिया। ठीक, इसके अलावा आइडेंटिफिकेशंस, रिसीट, इंस्पेक्शन, स्टोर रिकॉर्ड, आपका जो है स्टॉक कंट्रोल, स्टोरेज, इशू एंड डिस्पैच, ये सारी की सारी चीजें जो है वो हम जिक्र कर चुके हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट अगर मैं बात करूं, एक हाँ, ये आपसे पूछ लिया जा सकता है। स्टेज की अगर मैं बात करूं, स्टोर कीपिंग, स्टोर कीपिंग एक पूरा टर्म आ जाता है जिसमें स्टोर भी आ जाता है, स्टोर कीपर भी आ जाता है। तो स्टोर कीपिंग में क्या स्टेज होती है, माल आने से लेकर और आपका जो है मटेरियल स्टोर होने तक कौन कौन सी प्रोसेस होती है, स्टेज कौन कौन सी, कितनी स्टेज आपकी होती है स्टोर कीपिंग में। तो आपका सबसे पहला, आप सभी को पता है बच्चों, आसानी से आप समझ जाएंगे, भाई सबसे पहले क्या होगा, माल को रिसीव करना है। सबसे पहला काम क्या होगा, रिसीप्ट ऑफ मटेरियल, मतलब माल को रिसीव करना, कच्चे माल को रिसीव करना। ठीक, कच्चे माल को रिसीव करना, कच्चे माल को रिसीव करना, कच्चे माल को रिसीव करना पहला। दूसरा, भाई कच्चे माल को रिसीव करते हुए हम उसकी जांच पड़ताल करेंगे। दूसरा क्या है आपका, जांच पड़ताल।
ठीक, जांच पड़ताल। और जांच पड़ताल में आपको मैंने बोल दिया क्या, क्वालिटी क्वांटिटी, क्वालिटी भी चेक करते हैं, क्वांटिटी भी, भाई कितने नंबर है, कितना वेट है, ये सारी, कोई चीज अगर नंबर में काउंट होगी तो नंबर में करेंगे, आपकी वेट में होगी तो वेट में हम चेक करेंगे। ठीक, अलग अलग जितने भी उसके हिसाब से हैं वो सब चेक करेंगे। इसके अलावा ब्रेकेज लीकेज सब चेक करेंगे जांच पड़ताल में, क्वालिटी क्वांटिटी लीकेज, और इसके अलावा जो है आपका जो है ब्रेकेज, सारी चीजें जो है हम यहाँ पर जो है चेक करते हैं। दूसरे बात जो है क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल, मैंने कहा तीसरा फंक्शन क्या है भाई, मैंने जांच पड़ताल कर दी क्लासिफिकेशंस, भाई स्टेशनरी का सामान अलग, ठीक, इसके अलावा जो है आपका टूल अलग, रॉ मटेरियल कच्चा माल अलग, इसके अलावा जो है इस डिपार्टमेंट का माल आपका अलग, फायर एक्सटिंग्विशर आपका अलग, अगर क्लीनिंग के लिए है उसके लिए जो है सामान जो है आपका अलग, तो अलग अलग उसको हम क्लासिफिकेशंस करना। क्लियर। इसके अलावा कोडिफिकेशंस, मैंने कहा कोडिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, हर माल को, हर प्रोडक्ट को, हर जो है माल को हम अलग पहचान देते हैं एक नंबर के माध्यम से। आपने कभी देखा होगा जब हम स्टोर में, बड़े बड़े स्टोर में, किराना स्टोर जो होते हैं आपके, वहां पर हम सामान खरीदने जाते हैं, तो आपने देखा होगा दाल आपने ली 1 किलो चना, लेकिन उसको बिल में चढ़ाना है तो बिल में तुरंत जो है वो नंबर डालता है। ठीक, आपने चने की 1 किलो दाल दी, लेकिन उसने वहां पर क्या चढ़ाया, नंबर चढ़ाया और क्वांटिटी चढ़ा दी कितनी चाहिए, तो वहां पर तुरंत जो है आपके बिल में इनवॉइस जो बनकर आता है, जो बिल बनकर आता है, तुरंत उसमें जो है वो चढ़ जाता है कि भाई इस नंबर, ये नंबर डाला है तो इसका मतलब इसने क्या बोला है आपका, चने की दाल। ठीक, ये नंबर डाला है तो इसका मतलब इसका क्या है आपका, इसका मतलब है आपकी अरहर की दाल। तो हर एक की अलग कोडिंग होती है, क्योंकि जो आपके राशन होता है उसमें तो आपका जो है बारकोड लग नहीं सकता है। हाँ, प्रॉपर अगर पैकिंग है तो उसमें तो लग सकता है, लेकिन अगर खुला है तो उसमें पैकिंग नहीं होता है, तो उसके लिए हम एक नंबर दे सकते हैं। तो ऐसे ही अगर अलग अलग आइटम के लिए, हर एक आइटम के लिए जो है हम नंबर आपके यहाँ पर देते हैं। क्लियर हो गया। इसके अलावा प्रिजर्वेशन ऑफ मटेरियल, उस मटेरियल को प्रिजर्व करना, स्टोरेज ऑफ मटेरियल, उस मटेरियल को स्टोरेज करना। ठीक, स्टोरेज मटेरियल। इसके अलावा रिटर्निंग ऑफ मटेरियल, हमें लगा कोई माल जो है मेरे अनुसार नहीं है, मेरी रिक्वायरमेंट के अनुसार नहीं है, तो उसको वापस करना। और तीसरा लास्ट की अगर मैं बात करूं तो सर्टिफिकेशन ऑफ मटेरियल, उसको सर्टिफाइड करना, उसका सर्टिफिकेट देना कि भाई हाँ ओके, हम सब चीज जो है वो चेक कर दिया है, ओके है, ओके टेस्टेड। लास्ट में हम बोल सकते हैं इसको ओके टेस्टेड, ओके टेस्टेड। ठीक ठीक, सर्टिफाइड, और आप जो है उसको फाइनल जो है उसको अपने स्टोर में जो है अंदर कर देंगे। क्लियर हो गया। तो ये आपके स्टेज इन स्टोर कीपिंग, ये आपकी हो गई स्टेज इन स्टोर कीपिंग। क्लियर हो गया। अलग अलग चीजें जो है हमने पढ़ी। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज, और इसको डिटेल्स में हम जो है वो पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ स्टोर। टाइप्स ऑफ स्टोर, अब इसको डिटेल्स में हम कल पढ़ेंगे कि कितने टाइप्स के आपके स्टोर होते हैं, सेंट्रलाइज स्टोर क्या होता है, डिसेंट्रलाइज स्टोर क्या होता है, इसमें बहुत डिटेल से हम कल जो है वो पढ़ेंगे। ठीक, तो टाइप्स ऑफ स्टोर की अगर मैं बात करूं तो 2 टाइप के सामान्यतः स्टोर होते हैं बच्चों, एक होता है आपका फंक्शनल स्टोर और एक होता है फिजिकल स्टोर। फंक्शनल स्टोर की बात करूं तो फंक्शनल स्टोर जो है मटेरियल के टाइप के अनुसार अलग अलग स्टोर होते हैं, जैसे रॉ मटेरियल का अलग स्टोर हो गया, प्रोडक्शन का अलग स्टोर हो गया, जनरल स्टोर एक कॉमन स्टोर अलग हो गया, टूल्स का एक प्रॉपर स्टोर अलग हो गया। ठीक, पैकिंग स्टोर अलग, जहां पर पैकिंग ही पैकिंग होगा, पैकिंग से रिलेटेड। रिसीविंग का स्टोर अलग होगा, जहां पर माल रिसीव होगा। वर्क इन प्रोग्रेस, वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब है कि देखो रॉ मटेरियल आया, ठीक, रॉ मटेरियल जो है प्रोसेसिंग हो रही है, प्रोसेसिंग हो रही है मतलब अभी तैयार नहीं हुआ है। ठीक, पक्का आपका जो है फिनिश्ड प्रोडक्ट, फिनिश्ड प्रोडक्ट मतलब जो गुड, जिसको आप गुड्स कहते हैं, गुड्स का मतलब प्रोडक्ट, प्रोडक्ट फिनिश्ड प्रोडक्ट जो बनकर तैयार हो गया। रॉ मटेरियल उसके बीच, फिनिश्ड प्रोडक्ट बनने के बीच जो है टाइम लगता है, तो उसके बीच की प्रोसेस, उसके बीच जहां पर भी माल पहुंचा है, जहां पर भी वो प्रोडक्ट पहुंचा है, मतलब कुल मिला, अगर एग्जांपल की अगर बात करूं तो बाइक यहां से शुरू हुई थी, अलग अलग पार्ट लगने शुरू हो गए, लेकिन बीच में अभी बाइक जो है पूरी तरीके से तैयार नहीं हुई, कुछ चीजें जो है इसमें लगनी है। ठीक, वो चीजें कब लगनी है, अलग सेक्शंस में लगनी है, तो उसको मैं बोलता हूं वर्क इन प्रोग्रेस, मतलब अभी पूरी तरीके से बनी नहीं है। ठीक, तो उसके लिए अलग, आपका स्टेशनरी के लिए अलग, बॉन्डेड रेफ्रिजरेंट स्टोर के लिए अलग, इनफ्लेमेबल मटेरियल के लिए अलग। ठीक, तो ये अलग अलग टाइप के स्टोर के हिसाब से इसको बोलेंगे फंक्शनल स्टोर, मतलब उसके जो कार्य हैं उसके हिसाब से अलग अलग स्टोर। एक होता है फिजिकल स्टोर। ठीक, फिजिकल स्टोर जैसे आपके सेंट्रलाइज स्टोर, भाई फिटिंग शॉप,
आपका मशीन शॉप, आपका जो है ब्लैक स्मिथी शॉप, कारपेंट्री शॉप, प्लम्बिंग शॉप, या फिर आपके जितने भी ऑटोमोबाइल शॉप, सबके लिए एक ही स्टोर है, वहीं से जो है आपका माल जाएगा। ठीक, या फिर आपका होता है सब स्टोर। ठीक, सब स्टोर में हो सकता है आपका एक बड़ा प्रॉपर स्टोर है, ठीक, एक बहुत बड़ा स्टोर है, लेकिन वहां पर सारा माल आना संभव नहीं है, उसके कुछ सब स्टोर है, ये माल आपको जो है उस स्टोर से लेके जाना पड़ेगा, ये माल उस स्टोर से लेके जाना, तो ये आपके सब स्टोर है। डिपार्टमेंट स्टोर, हर डिपार्टमेंट का अलग अलग है, फिटिंग का एक अपना छोटा सा अलग स्टोर है, कारपेंट्री वालों का अलग है, सबका अपना अलग अलग एक छोटा सा स्टोर है। और एक हो ग्रुप स्टोर, एक साइट स्टोर, कि भाई ग्रुप का स्टोर होगा कि भाई 3-4 चीजों का जहां पर कॉमन चीजें यूज हो रही है, जैसे कुछ रॉ मटेरियल है, कुछ माल है, कुछ टूल्स है, जो कॉमन 3-4 डिपार्टमेंट में जो है प्रोडक्शन हो सकता है आपका, या फिर बगल में दूसरा प्रोडक्शन प्लानिंग कंट्रोल हो सकता है, तीसरा बगल में कोई दूसरा डिपार्टमेंट हो सकता है, इन तीनों की रिक्वायरमेंट लगभग एक जैसी है, तो उसके लिए ग्रुप स्टोर बना दिया, वहीं से जो है माल आपका जाएगा। ठीक, साइट स्टोर, अगर साइट आपने देखा होगा, साइट का मतलब है बाहर फील्ड में अगर काम आ रहा, खासकर कंस्ट्रक्शन में ये बहुत ज्यादा यूज होता है साइट स्टोर। भाई पुल बनना है तो पुल के लिए ऐसा तो नहीं जहां कंपनी का हेड ऑफिस है वहां स्टोर बनाऊंगा, भाई जहां पर पुल बना रहा है वहीं पर हमें छोटा सा एक स्टोर बनाना पड़ेगा, छोटा सा स्टोर, तो उसको मैं बोलता हूं साइट स्टोर। तो ये आ गया आपके फिजिकल स्टोर में। क्लियर हो गया? तो बच्चों अगर मैं बात करूं फंक्शनल स्टोर, ये क्या किसके बेसिस पे होते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल स्टोर। अलग अलग टाइप के मटेरियल के लिए अलग अलग स्टोर, उसके बेस अलग अलग मतलब जो है मटेरियल के हिसाब से अलग अलग स्टोर होते हैं। फिजिकल स्टोर की अगर मैं बात करूं तो ऑन द बेसिस ऑफ साइज एंड लोकेशन, ऑन द बेसिस ऑफ साइज एंड लोकेशंस। ठीक, ये आप ध्यान रखेगा, ये किसके बेसिस पे होते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल स्टोर। और ये किसके बेसिस पे होते हैं आपके, अगर ये बोलूं तो दूसरा फिजिकल जो स्टोर होता है ये किसके बेसिस पे होते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ साइज एंड लोकेशन ऑफ स्टोर। तो मटेरियल के बेसिस पे जो आपके स्टोर बनते हैं अलग अलग, ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल, ठीक, तो उसको मैं बोलूंगा फंक्शन स्टोर। और साइज, लोकेशन, भाई बहुत छोटा सा है, बहुत साइज है, या फिर लोकेशन के हिसाब से अगर मैं बात करूं स्टोर को, तो उसको आएगा आपका फिजिकल। और इसी फिजिकल में हम कल पढ़ेंगे सेंट्रलाइज, बहुत इंपॉर्टेंट, सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज स्टोर। ठीक, इसको पढ़ेंगे हम, सेंट्रलाइज एंड सेंट्रलाइज वर्सेस डिसेंट्रलाइज, डिसेंट्रलाइज स्टोर। ठीक, क्या होता है? ठीक, तो इसको कल पढ़ेंगे। तो ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही, आज के लिए इतना ही। ठीक, कल मिलते हैं बच्चों इसी टाइम पे। कैसी लगी आपको क्लास? क्या आगे ऐसी ये क्लास जो है कंटिन्यू रखी जानी चाहिए? क्योंकि कुल 8 लोग ही बच्चों जो है वो लाइव हैं। बहुत रिक्वायरमेंट तो बहुत ज़्यादा आ रही थी, मैसेज तो डेली आते हैं, फ़ोन भी डेली आते हैं, लेकिन केवल 8 बच्चे ही है आज भी जो है, मैं क्लास जब ख़त्म कर रहा हूँ तो 8 बच्चे ही लाइव हैं। तो आप कमेंट जरूर करें, क्लास कैसी लगी आपको, क्या ये क्लास जो है कंटिन्यू रखी जानी चाहिए, जरूर कमेंट करें बच्चों। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।